यूएस आने के मेरे 2 रीज़न्स थे। एक तो स्ट्रीमीज़ है और दूसरा है कि वी आर करंटली इन लॉस एंजेलिस और लॉस एंजेलिस मतलब जीटीए 5 का शहर। तो मुझे यहाँ पे कब से आने का था, यहाँ की सब सड़कें वगैरह मेरे को पता उर्मिला मैं यहाँ पे गूगल मैप्स यूज़ करता हूँ क्या? अरे तो अगर आप कोई नए शहर में आते हो तो आपको कुछ भी नहीं पता होता है ना, ये बात कर रहा है, फिर ये जगह कैसी है, ये किधर है, इसके बाजू में ये है ना। मैं सोच रही हूँ मेरे को कुछ भी नहीं पता। जो इधर के लोकलाइट्स है ना, वो इसको फक्त फोटो दिखाता है, ये किधर है वो किधर है, ये पूछता है हाँ ये इधर है वो इधर है। लिटरली उसको सब कुछ पता है। मेरे को और जीटीए की वजह से सब कुछ मालूम है इस शहर का। हर मैं एक लाइक लिटरली मेरे को मालूम है कि इधर से अगर लेफ्ट लिया तो फिर माइकल का घर आता है, ये होता है वो होता है। तो इसलिए मैं एक्साइटेड था कि मुझे यूएस आना है। एंड द बेस्ट पार्ट इज जो एलए में है वो एग्जैक्टली गेम में रेप्लिकेट किया है। एग्जैक्ट सेम। फिलहाल मैं हूँ लॉस सैंटोस में, मतलब कि रियल लाइफ लॉस एंजलिस में। मैं वहां पे बैठ के ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि तुम लोग को मैं एक GTA 5 का फैक्ट देता हूँ। तो क्या तुम लोग को मालूम है कि GTA 5 ने एक दिन में कितना पैसा कमाया? आई थिंक इट्स अराउंड 5,000 करोड़। इतना पैसा कमाया GTA 5 ने पहले दिन में। एंड आई रिमेंबर कि मैंने भी GTA 5 पहले दिन पे खरीदा था, तो मेरा भी कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें। Welcome to a new episode of the Mythpat Podcast, a Spotify original. From America. From America, not America. America. Have I got the accent? Am I talking properly, Mithilesh? That's what I'm trying to tell you, that you need an accent if you are living in the US right now. So I think I've already got an accent. Yes guys, हम लोग आ चुके हैं US and ये है एक US special episode क्योंकि our podcast has gone international now. Yes. तो हम लोग ने एक्चुअली सोचा कि यूएस में आके एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि इधर की वाइब भी अलग है। यूएस की बात ही कुछ और है। बड़े बड़े सड़कें, बड़े बड़े आई डोंट नो, वो लंदन की बात अलग है, बट यूएस की भी बात अलग ही है। बहुत अलग एक्सपीरियंस हो रहा है हमारा यूएस में। लाइक लिटरली 2 वीक्स पहले गाइस हम लोग थे लंदन में एंड अभी 2 वीक्स के बाद हम लोग आए हैं यूएस में। इट इज सो क्रेजी कि हम लोग बस दुनिया घूम रहे हैं अभी। क्योंकि पैसे उड़ाने का है हम लोग को। पैसे उड़ाने की बात नहीं है उर्मिला, इट इज वन ऑफ द लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज। वी आर हियर इन द यूएस फॉर द स्ट्रीमी अवार्ड्स जो ऑलरेडी हो चुके हैं। सो वी वर इन द यूएस फॉर द स्ट्रीमी अवार्ड्स। यस। उसके बारे में बाद में बात करते हैं, स्ट्रीमीज के बारे में। पहले हम लोग यूएस पहुंचे कैसे वो बात करते हैं। तुझे बोलना है कुछ? मुझे बहुत कुछ चीजें बोलनी है। जब हम लोग लंदन जा रहे थे तब मेरे को तो सिंक इन नहीं हो रहा था कि मैं लंदन जा रही हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था लंदन जाने वाली हूँ। और फिर मेरे को हम लोग 10th को लंदन जा रहे थे और हमारा 5 days का एक्चुअली वर्क ट्रिप था। बट मिथिलेश ने बहुत मेहनत करने के बाद हम लोग को यूएस का वीज़ा का डेट मिल गया। इसके लिए हम लोग ने लंदन का ट्रिप छोटा कर दिया क्योंकि लंदन का वीजा। ओह माय गॉड, तू इतना लेफ्ट राइट फुल पका रही है। और मैं सिंपल बताता हूँ मैं तुम लोग को। देखो गाइस, यूएस का वीजा मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज होता है और उसके लिए जो वेटिंग टाइम था वो था बहुत लंबा। लाइक इट इज लिटरली लाइक हमारा बेसिकली 1 साल का वेटिंग है। हमारा डेट एक्चुअली अगले साल का था। बट वी गॉट नॉमिनेटेड फॉर द स्ट्रीमीज दिस ईयर। तो गाइस क्या हुआ ना कि ये जो स्ट्रीमीज है इसमें हम लोग 3rd टाइम नॉमिनेट हुए। लिटरली पिछले 3 साल से हर बार जब भी नॉमिनेशन का ये आता है, मम्मी मेरे पास आती है और मम्मी मेरे को बोलती है कि शुभम, मुझे घर पे शुभम बुलाते हैं कि शुभम, मराठी में बताता हूँ, ह्या वेळी तो जाणार का यूएसला। एवरी टाइम मैं मम्मी को यही बताता कि मम्मी कोविड है तो पहले तो जा नहीं सकता, बिकॉज मम्मी वीजा ही नहीं है यूएस का तो जा नहीं सकता। एंड इस बार भी मम्मी केम टू मी एंड शी सेड आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, शुभम तू जाणार का? एंड आई वाज लाइक कि नहीं जाऊ शकत, यूएस का वीजाच नहीं है। कोविड का तो रेस्ट्रिक्शन ये चला गया है, लेकिन मेरे पास अभी वीजा नहीं है क्योंकि मेरा वीजा का डेट अगले साल का है। बट कैसे तो करके गाइस हमने स्ट्रीमीज वालों को बोला कि गाइस प्लीज वी नीड टू कम, दिस इज लाइक आई एम नॉट इवन किडिंग गाइस, ये स्ट्रीमीज के लिए मैं पिछले 3 साल से मेरा सर खा रहा है ये। फर्स्ट टाइम नॉमिनेट हुआ, मेरे को बोलता है मैं जीतूंगा ना। मुझे तो पता ही नहीं था फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रीमीज क्या होता है। हाँ, ये रात को आई थिंक इसको मेल आया था कुछ तो फर्स्ट टाइम के लिए और सुबह तक जगा था मुझे बताने के लिए कि मैं नॉमिनेट हुआ फर्स्ट यूट्यूबर हूँ, इंडियन यूट्यूबर एंड ऑल ऑफ दैट। मतलब अच्छा स्ट्रीमी अवार्ड्स है। बाद में मेरे को समझा कि बहुत बड़े अवार्ड्स होते हैं। सेकेंड में भी नॉमिनेट हुआ, तब अनएक्सपेक्टेड था। तब तो हम लोग दिल्ली जा रहे थे फ्लाइट के लिए फ्लाई कर रहे थे और अचानक से स्ट्रीमी का रिजल्ट आ गया। वो दोनों टाइम ना एक्चुअली ऑनलाइन था।
तो एकदम शॉक था, ये जीत गया, हम लोग को समझ में ही नहीं आ रहा था, ये सिंक इन नहीं कर पा रहा था। मतलब जब फर्स्ट टाइम मैं नॉमिनेट हुआ था तभी मेरा वैसे थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस था कि यार मुझे जीतना है, यार मुझे जीतना है, ऐसे कुछ तो था, क्योंकि ओनली इंडियन टू बी नॉमिनेटेड, तो मेरा ऐसा था कि मेरे को प्राउड करने का था, इवन फॉर माय फैमिली एंड ऑल दैट, बट ऑब्वियसली मैं नहीं जीता। एंड सेकंड टाइम के लिए तो मैंने होप्स भी नहीं रखा था कि मैं जीतूंगा। मैं भूल भी गया था कि रिजल्ट का डेट कब है। Exactly. मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे था, तभी रैंडमली मेरे को नोटिफिकेशन आता है, कोई कमेंट में आता है कि कांग्रेस मिथपैट, और मैं फिर स्ट्रीमी का वीडियो खोलता हूँ, इंटरनेशनल कैटेगरी मिथपैट वन, और मैं एयरपोर्ट पे चिल्ला रहा था लिटरली कि आई वन। And the same happened this year. Like we got hat trick. It's a hat trick basically. Nominated. We got third year, and I just wanted to go there and meet my favorite YouTubers. मतलब मैं 3 साल से यही ड्रीम कर रहा हूँ कि मैं कब वहाँ पे जाऊंगा, सब YouTubers के बीच में बैठूंगा, सब ग्लोबल YouTubers के बीच में बैठ, मैं बताऊंगा तुम लोग को मैं किन किन से मिला। बट इसने मेरा बहुत दिमाग खाया गाइस। लाइक मुझे ना, मतलब जब फर्स्ट टाइम से नॉमिनेट हुआ तब से मुझे बोल रहा था कि मुझे वो स्ट्रीमीज के रूम में बैठने का है, लोगन पॉल, मिस्टर बीस्ट सब लोग रहेंगे उसमें, जो बैठने का है। और जब हम लोग को पता चला कि हम लोग नॉमिनेट हुए हैं और हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिल सकता है यूएस आने के लिए, लिटरली मिथिलेश ने 10-15 दिन गाइस बहुत मेहनत किया है जस्ट टू गेट द यूएस का वीजा एप्लीकेशन। मतलब स्ट्रीमीज, थैंक यू पहले तो स्ट्रीमीज वालों को कि उन्होंने हमें लेटर भेजा, एंड लेटर से हमारा कैसे तो करके इमरजेंसी, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा वेटिंग है, इमरजेंसी में हमारा एक्सेप्ट हुआ, क्योंकि बिजनेस के लिए अलाउड है ये। हम लोग को बाद में पता चला कि अगर आपका बिजनेस इमरजेंसी रहेगा या मेडिकल इमरजेंसी रहेगा या फिर कॉन्फ्रेंस ऐसे कुछ तो होगा, तो यू माइट गेट लकी एंड इट माइट बी अलाउड। तो ऐसे करके somehow we just got the visa. I remember like जब हम लोग वीजा के अपॉइंटमेंट के लिए गए थे, हम लोग ने इतनी चीजें पढ़ी थी जाने से पहले, we were so scared to go for this interview। मतलब आई थिंक इंजीनियरिंग के बाद मैंने कभी वाइवा नहीं दिया था जिंदगी में, और इसके लिए भी हमने वाइवा जैसे रुको मैं दिखाता हूँ तुम लोग को लाइव एग्जांपल। उर्मिला, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट टू द यूनाइटेड स्टेट्स? वी हैव बीन इनवाइटेड फॉर द YouTube Streamy Awards. And what are the YouTube Streamy Awards? So YouTube Streamy Awards are the only YouTube awards. It's one of a kind YouTube award, and from all over the world in the international category, from India, we are the only YouTubers who are nominated. So it's like a very big award. हाँ ठीक है, ओके मैडम यू आर अप्रूव्ड। लिटरली हम लोग ये सब कुछ प्रैक्टिस करके वहाँ पे गए थे, एंड लकीली हमें जिन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया वो बहुत अच्छे थे। She was very sweet. Oh my God, बहुत अच्छी थी। उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया, एंड जब उन्होंने बोला ना okay, you'll get your pass, your visa is up. Oh my God, जो फीलिंग आती है उर्मिला, we are going US, finally हम लोग जा रहे हैं। Unexpected, मैं बोल रही हूँ ये ड्रीम है, ये जो भी हो रहा है ना मेरी लाइफ में अभी। Yeah, this was unexpected because like ने तो था कि ओके मई के बाद अगर हम लोग जाएंगे यूएस जब अपने को प्रॉपर वीजा मिल जाएगा, but this was like लंदन के बाद आने के बाद यूएस, what? बैक टू बैक ट्रिप्स, वेकेशन चालू है हम लोग का बेसिकली। तू तो डाल ही नहीं रहा 2 महीने से वीडियोस में, तो मेरा तो 5-6 दिन हो गया। हाँ बट एनीवे अगर आप लोगों को स्ट्रीमिंग का एक्सपीरियंस बताना होगा तो, बट वेट पहले तो यूएस में आए तो फिर क्या किया वो सब तो बता। अच्छा वैसे जाओ, ऑब्वियसली तो डायरेक्ट स्ट्रीमिंग तक पहुंचेगी। सुन ना, मुझे बोलना था कि गाइस देखो यूएस आने के मेरे 2 रीजंस थे, एक तो स्ट्रीमीज है और दूसरा है कि वी आर करंटली इन लॉस एंजलिस, और लॉस एंजलिस मतलब GTA 5 का शहर, तो मुझे यहाँ पे कब से आने का था, यहाँ के सब सड़कें वगैरह मेरे को बता उर्मिला, मैं यहाँ पे गूगल मैप्स यूज करता हूँ क्या? अरे तो अगर आप कोई नए शहर में आते हो तो आपको कुछ भी नहीं पता होता है ना, ये बात कर रहा है, फिर ये जगह कैसी है, ये किधर है, इसके बाजू में ये है ना। मैं सोच रही हूँ मेरे को कुछ भी नहीं पता, जो इधर के लोकलाइट्स है ना वो इसका फक्त फोटो दिखाता है, ये किधर है वो किधर है, ये पूछता है हाँ ये इधर है वो इधर है, लिटरली उसको सब कुछ पता है। मेरे को GTA की वजह से सब कुछ मालूम है शहर का, हर मैं एक लिटरली मेरे को मालूम है कि इधर से अगर लेफ्ट लिया तो फिर माइकल का घर आता है, ये होता है वो होता है, तो इसलिए मैं एक्साइटेड था कि मुझे यूएस आना है। एंड द बेस्ट पार्ट इज जो गेम में है वो एग्जैक्टली रेप्लिकेट किया है, एग्जैक्ट सेम। एक्चुअली गेम में नहीं, जो LA में है वो एग्जैक्टली गेम में रेप्लिकेट किया है। बट नाउ यू टेल हाउ डिड वी कम, कैसा था, फ्लाइट था, क्योंकि उर्मिला देखो बहुत बड़ी डरपोक है, डरपोक बोल सकते हैं आई डोंट नो, क्योंकि आने से पहले बस रो रही थी कि मिथिले 20 घंटे का फ्लाइट मैं कैसे करूंगी। 20 घंटे की फ्लाइट थी गाइस, इतनी कट कर रही थी ना ये। सुनो एक सेकंड, एक तो हम मुंबई से दुबई गए 3 आवर्स के फ्लाइट में, फिर वापस 2 आवर्स का लेओवर था। द प्रॉब्लम इज ना गाइस, 21 घंटे की फ्लाइट थी ठीक है, लेकिन मैं पूरे फ्लाइट में मैं बस काम कर रहा था, उर्मिला बस सो रही थी पूरे फ्लाइट में। कितना झूठ गाइस, लेट मी टेल यू, एक सेकेंड
21 घंटे की फ्लाइट में मैं बताती हूँ, मुंबई से दुबई हम दोनों सो गए, ठीक है। दुबई से बाद 2 आवर का लेओवर था, वो खाने में गया, फिर दुबई से बैठे, आधे घंटे बाद ये बंदा सो गया। हाँ? 16 घंटे की फ्लाइट है। हाँ 16 घंटे की। पूरी बात सुनो, मैं बैठी हूँ, मैं देख रही हूँ, ओके ब्रेकफास्ट आया, मैंने ब्रेकफास्ट खाया, थोड़ा इधर उधर किया, फिर मैं सो गई। फिर मैं सो गई, मैं ऑनेस्टली बताती हूँ, सो गई मैं 2.5 और 3 आवर्स के बाद उठ गई, ये सोया है अभी भी। हाँ मैं वॉशरूम वगैरह गई, थोड़ा सा बुक वगैरह रीड किया, खाना आया, लंच आया, नहीं लंच भी नहीं आया, फिर मैं वापस सो गई क्योंकि ये सो गया था। वापस 2 घंटे बाद उठी, ये वापस सो ही रहा है। हाँ फिर लंच आया, मैंने खाना खाया, उसको उठाया, ये उठ गया, खाना खाया, मेरे को बोला अभी मैं काम करता हूँ खाने के बाद। हाँ लैपटॉप ले लिया, अभी बोलता है रख मेरे को नींद आ रहा है। लिटरली रख। हाँ वापस सो गया। मैं जगी हूँ, मैं भूत की तरह इधर उधर देख रही हूँ। लिटरली मैं बेसिकली बोलना चाहती हूँ कि 16 घंटे के फ्लाइट में 14 घंटा या 15 घंटा मिथिलेश सो गया था। दिस इज ट्रू बाय द वे। और लंदन की फ्लाइट थी हमारी जब, तभी 11 घंटे की फ्लाइट थी, उसमें से 9.5 घंटे मुझे याद है मैं सोया हुआ था। उस लंदन की फ्लाइट में मैं भी सो गई थी। हाँ बट मेरे को समझा ही नहीं कि कब यूएस आया, कब लैंड हो गया, कुछ नहीं। और मैं 16 घंटे की फ्लाइट में खाली 6 घंटा सो गई रहेगी और 10 घंटा जगी थी। मस्त है, मैं मस्त हूँ, मुझे मालूम है। बट हाँ गाइस, हम लोग यूएस आए तो हम लोग सबसे पहले गए थे सैन फ्रांसिस्को, विच इज द शहर ऑफ वॉच डॉग्स 2 गेम। उस गेम में जो शहर है वो सेम टू सेम शहर, जैसे जीटीए में लॉस एंजलिस, लॉस सैंटोस है, वैसे सेम टू सेम सैन फ्रांसिस्को है। वहाँ पे हम लोग गए थे गोल्डन गेट ब्रिज पे। बट उसके पहले मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ आगे। हम लोग नहीं, मैं पूछ रहा थी कि एक्चुअली वॉच डॉग्स पूरा सैन फ्रांसिस्को पे वॉच डॉग्स 2 पूरा सैन फ्रांसिस्को पे बेस्ड है। हाँ, तो हम ओह लोग एक्चुअली सैन फ्रांसिस्को में हम लोग हमारे एक दोस्त के घर पे रहे थे, वहाँ पे बहुत मजा आया। माय फ्रेंड प्रीति, उसने हमको होस्ट किया, बहुत मजा आया, खाना खिलाया, और मैंने हर दिन ब्रेकफास्ट कुक किया खुद के हाथ से। बहुत इसको पोहा बनाना नहीं आता गाइस, बहुत गंदा पोहा बनाती है। मैंने बहुत अच्छा पोहा बहुत बनाया गंदा था। पोहा एक था। सेकंड, उसमें पोटैटो डाला था जो तेरे को पसंद नहीं है। क्या? बट बेसिकली हम लोग ने बहुत मजा किया। गोल्डन ब्रिज गए थे, गोल्डन गेट ब्रिज गए थे, फिर वो लंबार्ड स्ट्रीट गए थे, फिर एक्वेरियम वगैरह देखा क्वींस हमने। का कुछ तो ये, हाँ समझ, मतलब बेसिकली टूरिस्टी थिंग्स हम लोग ने की। फिर एक्वेरियम देखा, और फिर हम लोग एलए रोड ट्रिप करके आए। हाँ तो हमारा प्लान ये था कि अब क्या आना है एलए तो दोस्तों के साथ रोड ट्रिप करके आते। तो हम लोग गाड़ी से, हम दोनों को रोड ट्रिप बेसिकली बहुत पसंद है, और हम दोनों के जो फ्रेंड्स हैं उनको भी। हाँ तो आदित्य, प्रीति, उर्मिला और मैं, हम लोग बैठे गाड़ी में एंड हम लोग कितना 10 घंटे, हाँ 10 घंटे के। हमने ना दूसरा वाला रोड लिया था, पैसिफिक ओशन वाला, जहाँ से ना पूरा से साइड में समुंदर होता है और इधर ये साइड को पूरा रास्ता होता है। बहुत क्रेजी व्यू था। गाइस समझा ही नहीं 10 घंटे कैसे गए। इधर के रोड्स इतने चिकने हैं कि तुम लोग अगर रोड पे देखोगे तुम लोग का फेस दिख जाएगा उस रोड पे। सो ऑन द वे आल्सो गाइस, ऐसा फीलिंग आता है ना जीटीए में, ऐसे वो सब ऐसे आउट एरिया है या फिर एकदम हाईवे टाइप एरिया है, माउंट चिलियाड का साइड का एरिया है, वैसे वाला रोड था आते वक्त। वो ब्रिज भी था जीटीए का जो फेमस वाला ब्रिज है, वो भी हमें देखा। एंड फाइनली रात के 10 बजे हम लोग पहुंच गए थे LA। एंड जैसे ही मैं LA में आया गाइस, इधर की सबसे बड़ी बिल्डिंग मुझे दिख गई, विच इज द, मतलब गेम में उसका नाम है मेज बैंक टावर। यहाँ पे भी यूएस बैंक बिल्डिंग है, वो दिखा, और तभी मेरे को समझ गया कि हम लोग LA आ गए हैं। बहुत क्रेजी रोड्स है LA के। LA बहुत क्रेजी है। मैं जो और मैं बता भी नहीं सकता, उर्मिला लिटरली चिल्ला रही थी मालूम है गाड़ी में जैसे LA में आए। नेक्स्ट डे हम लोग मॉर्निंग निकले ना, मुझे सब उजड़े में सब दिखने लगा। तो रास्ते पे हम लोग जब हाईवे पे जा रहे थे, क्या वाइब आ रहा था, मैं पागल जैसे गाड़ी में चिल्ला रही थी, बिकॉज इतना क्रेजी है LA। अभी भी हम लोग LA में, और मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने मिथिलेश को बोला था कि LA में पॉडकास्ट करेंगे ना, अलग वाइब रहेगा। उसके बाद हम लोग गए थे बीच साइड, मतलब सेम टू सेम, मैं झूठ भी नहीं बोल, लिटरली A to Z GTA 5 टाइप का बीच है। लेफ्ट साइड को उधर एयरपोर्ट भी है, सब कुछ सेम है यहाँ पे। हर जगह आता है मिथिलेश और बोलता है अरे ये तो गेम में ऐसा ही है, एग्जैक्ट ऐसा ही है। मैं क्या बोलूं, इधर ये ऐसा ही था, उधर वैसा ही था। लिटरली इमोशनल जैसे वैसे ही बात कर रहा था फुल टाइम। तो बहुत ज्यादा फन था। वहाँ पे ओपन जिम, मालूम है वो गेम में एक जिम है जहाँ पे सब लोग वर्कआउट करते हैं, वो भी है इधर। ओ वो तो इतना क्रेजी जिम था, वीडियो में देखोगे।
मैं एक फनी चीज बता तुम लोग को क्या हुआ। तो तुम लोग को याद है वो गेम में बीच के साइड को मालूम है खाने का प्लेसेस है बहुत सारा, जहाँ पे हॉट डॉग्स मिलता है एक्सेट्रा, ये सब चीजें मिलता है। तो हम लोग वहाँ पे बैठे थे खाना खाने को, एंड हम लोग ने कुछ तो ऑर्डर किया था, फ्रेंच फ्राइज वगैरह। तो उसके साथ एक मस्त प्लेट आया था गाइस। तो वो प्लेट आया था, एंड यहाँ पे ना कैसे जो अपने पब्लिक वाले जो नॉर्मल डस्टबिन होते हैं वैसे बहुत सारे डस्टबिन रखे हैं यहाँ पे। तो हमारा दोस्त आदित्य, हम सब ने फ्रेंच फ्राइज वगैरह खाया। तो ये जो रेस्टोरेंट का अच्छा वाला प्लेट ना, खाने के बाद इस बंदे ने जाके वो प्लेट भी डस्टबिन के अंदर फेंक दिया। मुझे क्या पता क्या करने का। Yeah, so that was crazy. And उसके बाद the next day it was the streamy day. Yes. Should we tell right now कि हम लोग streamy जीते या नहीं, कि हम लोग फ्लो में जाए? फ्लो में जाते हैं। फ्लो में जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले गए थे for the red carpet at the Beverly Hills. California. हाँ, Beverly Hills, California. Yes. So it is my first experience as like on red carpet, and I think Middle East it's your first experience. Yeah. तो मैं नर्वस थी और ये भी नर्वस। आई डोंट नो, तू नर्वस था? Obviously थोड़ा सा नर्वस मैं था बहुत कि नर्वस मैं इसके लिए नर्वस था कि मेरा ये नहीं था कि मेरे को जीतना है या वो सब कुछ नहीं था। मेरा मेन ये था कि यार मैं जिन यूट्यूबर्स से मुझे मिलना है, मैं उनसे क्या बात करूंगा। हाँ, सेम। आई रिमेम्बर वी वर आउटसाइड द रेड कारपेट एंड वहां से सामने से एरैक आया। अरे हम लोग ना ऐसे ही गाइस खड़े थे नॉर्मली बात कर रहे हैं कि रेड कार्पेट जाना है, पीछे से एरैक आता है और डायरेक्टली आके स्माइल देता है। एरैक नहीं स्माइल दिया, मैं वही बताने वाला था। मैं इधर पागल जैसे एरैक को देख के हंस रहा हूँ, तो एरैक ने मुझे देखा। आई थिंक एरैक बीच में मन में सोचा भी होगा ये क्या मेरे को देख के हंस रहा है। तो फिर एरैक अपने पास आया, फिर एरैक मुझे बोला कि हाय ब्रो वगैरह वगैरह। बस बात लाइक इट्स लाइक इट्स समथिंग वी डिड नॉट एक्सपेक्ट। क्योंकि देखो ग्लोबल क्रिएटर, इंडियन क्रिएटर, या फिर व्हेन द टू वर्ल्ड्स मीट इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग। उसकी वजह से वो हमारी एक्साइटमेंट थी। लाइक मैं झूठ नहीं, तुम लोग उर्मिला के इंस्टाग्राम पे जाओ एंड वहाँ पे उसका एक फोटो है विद द AMP वर्ल्ड, AMP टीम जो बोलते हैं, उनके साथ उर्मिला का एक फोटो है। एंड वो फोटो मैंने इतनी बार देखा है बिकॉज आई नो कि घर पे मुंबई में उर्मिला टीवी पे उनके वीडियोस देखती है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी एंड मैं इसको पूछा तो मैं तो क्या देख रहे हैं इनकी वीडियोस, कितने देखेगी। एंड उसके बाद सीइंग उर्मिला विद देम, एक्चुअली मिथिलेश हैज स्पॉइल्ड मी। एक सेकंड मैं बोलती हूँ, मिथिलेश हैज स्पॉइल्ड मी। ये क्या करता है, ये व्हिच इज अ गुड थिंग, ये एक यूट्यूबर का वीडियो मुझे दिखाता है और फिर मुझे वीडियो पसंद आया कि मैं उनके वीडियोस देखती रहती हूँ। तो ये एक यूट्यूबर है नेम पियर्सन, जिसके वीडियोस मिथिलेश ने मुझे रैंडमली दिखाया एंड आई फेल इन लव विथ हर वीडियोस सो मच कि मैं उसके हर वीडियोस देखने लगी। और उसका एडिटिंग स्टाइल, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग स्टाइल भी बहुत अलग है फ्रॉम यूजुअल यूट्यूबर्स। और तो मेरे को रियलाइज हुआ कि यार मेरे को ऐसा कुछ तो करने का है, ऐसा कुछ तो ऐसे क्रेजी कंटेंट बनाने का है। एंड आई वाज लाइक पियर्सन को मिलने का। और मिथिलेश मुझे बोला पियर्सन आ रही है स्ट्रीमीज को, तो मैं इतनी एक्साइटेड थी और इतनी नर्वस भी थी। हम लोग रेड कार्पेट फिनिश किया और उधर पियर्सन और लेक्सी खड़े थे और ब्रेंड नहीं था। और मैं आगे चली गई बिकॉज मैं बहुत नर्वस थी। मिथिलेश बोल रहा है अरे मिल उनसे जाके बात कर। तो मैं बहुत डरी थी और मैंने ना दिमाग में ऑलरेडी सोचा था कि मैं उससे क्या बात करने वाली हूँ, बिकॉज ऑल जेन्युइन था यार, मेरा फैन मोमेंट था। मैं गई, फिर मैं बोली हाय। इट्स जस्ट लाइक फॉर मी इट्स सो फैसिनेटिंग कि योर ब्रांड इज ह्यूज उर्मिला, एंड फॉर मी इट इज लाइक जब हम लोग पियर्सन और अलेक्सी के साथ बात कर रहे थे वहां पे साइड से ब्रेंट कम्स, हे हाय ब्रेंट, आई वाज लाइक व्हाट दिस इज सो ही इज लाइक सो कैजुअल एंड दे आर सो स्वीट। एंड वो सब हमसे इतने अच्छे से बात कर रहे थे। एंड उसके बाद पियर्सन ने बाय द वे उर्मिला को फॉलो भी किया। दैट वाज लाइक आई वाज लाइक ओह माय गॉड वाओ। बट लाइक मैं इतनी बार वो बिकॉज़ आई हैव वॉच्ड ब्रेंट्स कंटेंट, मैं इतनी बार उर्मिला और ब्रेंट का फोटो जूम करके देख रहा था। जस्ट फेल्ट लाइक ओह माय गॉड ये कैसे पॉसिबल है। टू वर्ल्ड्स मीटिंग, इट्स जस्ट लाइक जब दो अलग दुनिया मिलती है तभी क्या अलग ही फीलिंग आता है। Because India और US thousands of miles away, like that's what we never expected it. Same happened in the streamies room also, actually. कि वहाँ पे भी इतने सारे global, like Jay Shetty was there. There's Dharman, there's Mark Rober was there. There's Charlie D'Amelio was there. तो ये सब हमारे सामने literally मैं उनको जाके टपली नहीं मार सकता था, हेलो बोल सकता था। तो सब लोग हमारे सामने थे यार। It was just felt very different. Guys, इतने लोग एंथनी पेडिया सब लोग थे वहाँ पे। बहुत लोग थे। लाइक मैं जब पियर्सन के वीडियोस देखती थी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इसको कभी मिलूंगी यार। मेरे पास तब यूएस का वीजा नहीं था, अपॉइंटमेंट नहीं था और ये इतनी दूर रहती है। बट अनएक्सपेक्टेडली वो बोली अपने को उर्मिला कि वो इंडिया आएगी, हम लोग उसको भिंडी की भाजी और चपाती देंगे। उसको घर पे बुलाएंगे। हाँ भाई, वेरी अनएक्सपेक्टेड, वेरी हैप्पी एंड वेरी लकी आई फील। थैंक यू सो मच अगेन
गाइस थैंक यू सो मच गाइस. But now let's come to the Streamies room. The Streamies room was completely like, you know, Oscar जैसा था फीलिंग. ऐसे बड़े बड़े कैमरास थे, बड़े बड़े स्क्रीन्स थे, लोगों के ऊपर जूम हो रहा था, ये हो रहा था, वो आई थिंक हमको भी 2-3 बार दिखाया था. मम्मी पापा ने बोला मुझे. एंड बहुत सारे अवार्ड्स अनाउंस हो रहे थे. लोग सैड हो रहे थे क्योंकि उनको अवार्ड नहीं मिले. कुछ लोग खुश हो रहे थे क्योंकि अवार्ड मिले. और हम दोनों वेट कर रहे थे. मैं वेट कर रही थी स्पेशली कि कब इंटरनेशनल अवार्ड कैसे हो रहा था पता है. वो लोग कैटेगरी का नाम ले रहे थे. फिर हर एक यूट्यूबर का ये नॉमिनीज दिखा रहे थे. सर इंटरनेशनल कैटेगरी आएगा, मैं कैमरा फटक से चालू करेगा और मिथिलेश को फिल्म करेंगे. बट और वो ऐसे कि एक्चुअली आया भी कैटेगरी. हाँ आया भी कैटेगरी, बट उन्होंने ऐसे नॉमिनीज का नाम वगैरह नहीं लिया. दे डायरेक्टली अनाउंस दैट हैबी वन द इंटरनेशनल अवार्ड. एंड हमारे लिए भी ऐसे क्विक वाला शॉक था वो. और मैं पागल की तरह रिकॉर्ड कर रही हूँ. हाँ वो रिकॉर्ड. एंड आई वाज लाइक ओके. एंड मैं उर्मिला को बोला, उर्मिला अवार्ड अनाउंस हो गया है, मैं नहीं जीता हूँ, डोंट रिकॉर्ड. एंड एट दैट मोमेंट मैं सच्ची बताऊँ, मेरे को बुरा बिल्कुल भी नहीं लगा. एज आई टोल्ड यू, आई जेन्युइनली, मैं झूठ भी नहीं बोल रहा, सच्ची में अंदर से मेरे एक ही था कि मेरे को उस रूम में सबके साथ बैठना था. एंड मेरा वो सपना सच हो गया. मुझे को मालूम भी नहीं कि अगले साल अगर मैं वापस नॉमिनेट हुआ, मैं वापस यहाँ पे आऊँगा कि नहीं. क्योंकि मेरे को बस एक बार वो सपना सच करना था. उस रूम में ब्लैक सूट पहन के बैठना था. और मैंने वही किया. एंड उर्मिला वाज लुकिंग सुपर ब्यूटीफुल इन हर साड़ी. कितने लोग आए मालूम है उर्मिला के पास कॉम्प्लीमेंट देने की. इवन यू Yeah. lot of people said you both are looking good together. Your outfit is looking so good. And then हम लोग बता रहे थे this is a साड़ी. कितना अच्छा. मैं उर्मिला को पहले बताऊँ, मैं तो साड़ी पहन सबको पसंद आएगा. एक्चुअली मिथिलेश का दिमाग था, ये मुझे बोला कि उर्मिला साड़ी पहन. सब लोग तो ड्रेस पहन रहे हैं. मैं ड्रेस पहनने वाली थी, बट मुझे बोला सब लोग ड्रेस पहनेंगे, तू साड़ी पहनेगी तो फिर डिफरेंट लगेगी. बढ़िया. दैट वाज अ स्ट्रीम. थैंक यू सो मच मिथिलेश. बोलती हूँ अभी सबके सामने थैंक यू. या इट्स ओके. सो या दैट वाज अ स्ट्रीमिंग एक्सपीरियंस. हम लोग हार गए, बट बहुत सारे मेमोरीज लेके हम लोग सच्ची जा रहे हैं. पता है लोग, मैं आप लोगों को I remember after streamies I met Eric also. Yeah. And it was fun meeting him. I showed him my old chats. मैंने उसको दिखाया जहाँ पे 2 लाख सब्सक्राइबर्स से मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ. वो दिखाया, उससे भी बात करके बहुत अलग फीलिंग आया है उर्मिला. मतलब एरिक के बारे में मिथिलेश ने मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया था उस यूट्यूबर के, मतलब हिज वीडियोस. बहुत मजा आया उसके वीडियोस देख के. फिर मैं एडिक्ट हो गई और हर दिन देखने लगी. सो जब मैं उसकी मिली, आई जस्ट वांटेड टू टेल हिम कि हाउ अमेजिंग ऑफ अ यूट्यूबर इज. और मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा. और वन मोर थिंग इज, जब मैं वो हॉल में थी ना स्ट्रीमीज के, तब एक प्राउड फीलिंग था पता है कि हम लोग ऑल ओवर इंडिया आए हैं इधर, हम दोनों ही हैं. एंड बहुत अच्छा लग रहा था पता है, बहुत प्राउड लग रहा था. So that was a streamies experience guys. उसके बाद उनकी आफ्टर पार्टी थी जहाँ पे सब लोग खाना वाना खा रहे थे, लेकिन हमारे लिए वहाँ पे कुछ ऐसे था नहीं जो हम खा सकते हैं. तो हम लोग वहाँ से निकल गए बाय बाय वगैरह बोल के. एंड हम लोग गए थे शेक शैक में, जहाँ पे हम लोग ने वो साड़ी उर्मिला की एंड मेरा एकदम ऐसा डिजाइनर वाला सूट पहन के हम लोग वहाँ पे बर्गर खा रहे थे. और फिर वहाँ से हम लोग घर आ गए. एंड अभी हम लोग और भी LA एक्सप्लोर करने वाले हैं. और उर्मिला को मैं बहुत परेशान कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ GTA 5 इन रियल लाइफ. एंड होपफुली बाय द टाइम यू लिसन दिस पॉडकास्ट, उसके 1 साल बाद तो ये वीडियो आ जाए. मैं बहुत आलसी हूँ, बट हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं. GTA बहुत मारेगी तेरे को 1 साल बदल तो, इतना मारेगी ना चमट मारेगी. मैं करेगा. तो GTA 5 इन रियल लाइफ ये वीडियो बन रहा है. एंड हम लोग अभी कल जाने वाले यूनिवर्सल स्टूडियो, जहाँ पे दुनिया की सबसे खतरनाक रोलर कोस्टर राइड है, जहाँ पे उर्मिला बैठेगी. नहीं. यस. मैं नहीं बैठने वाली. तू बैठने वाली है. तुझे मुझे मारने का है हार्ट अटैक से. हार्ट अटैक नहीं आता रोलर कोस्टर, आ भी सकता है मालूम नहीं, बट इट्स एन एक्सपीरियंस. उर्मिला तू करना. टाइम मैं नहीं करने वाली. दोनों करेंगे. नहीं. मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा. नहीं. यस. नहीं. जुरासिक पार्क वाली राइड है, वहां पे ऐसे जुप करके ऊपर जाती है, वहां से टीरेक्स भाग के आता है तेरे पीछे. एंड वो ऐसा फास्ट आता है कि अपनी राइड पूरी नीचे गिर जाती है. फ्लैट इट्स अ 90 डिग्री फ्लैट राइड. आई एम नॉट सिटिंग. You are sitting. Do not annoy me. You are sitting. मिथिलेश. हम लोग बैठ रहे हैं, हम लोग मजाक कर रहे हैं. It's LA. We had a discussion. We're not doing. अभी हम लोग पॉडकास्ट में नहीं झगड़ते ना, बाद में बात करते हैं पॉडकास्ट के बाद. तो ऑन पर्पस करना ताकि मैं सटली तुझसे बात करूं ऑन पॉडकास्ट, बिकॉज़ ऑफ पॉडकास्ट में तेरे को बहुत धोएगी, तेरे को पता है. So I think that's it for the podcast guys. आई होप तुम लोग को आज का पॉडकास्ट पसंद आएगा, क्योंकि हमें तो बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे यूएस की ठंडी में, थोड़ी ठंडी में पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने को. बहुत मस्त है इधर का वेदर, एकदम क्रेजी है. सो यही थी हमारी क्रेजी वाली यूएस ट्रिप. स्ट्रीमीज में बहुत ज्यादा मजा आया. GTA 5 को रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करने में बहुत ज्यादा मजा आया.
लेकिन अभी मुझे तुम लोग को एक चीज़ बतानी है। मैं दिल पे वो बोलते हैं ना, आई थिंक पत्थर, आई डोंट नो, मेरा हिंदी तुम लोग को मालूम है बहुत गंदा है वैसे भी। लेकिन देखो गाइस, बहुत सारे टीवी सीरीज होते हैं, वेब सीरीज होते हैं जो तुम लोग देखते हो, और हर एक टीवी सीरीज वेब सीरीज का एक सीजन होता है, नए नए सीजन आते रहते हैं, तभी जाके वो एक्साइटमेंट रहती है। तो मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ कि द मिथ पैट पॉडकास्ट का सीजन फिनाले है आज। यस, अभी जो तुम लोग ने पॉडकास्ट सुना वो इस सीजन का आखिरी पॉडकास्ट है। बुरा लग रहा है मुझे, कभी अलविदा ना कहना। अगले ट्यूसडे को मिथ पैट भैया नहीं आने वाले बताने कि वेलकम 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 टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द मिथ पैट पॉडकास्ट। अगले ट्यूसडे को नहीं होने वाला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग फॉर एवर गायब होने वाले हैं। आएंगे वापस, जोरदार तरीके से वापस आएंगे, धमाकेदार तरीके से वापस आएंगे। लेकिन हाँ, आज सीजन एंड है, सीजन फिनाले है आज। आई होप तुम लोग मुझे भूलोगे नहीं। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज आपको नीचे एक फॉलो का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करो ताकि आप मुझे भूलो ना। हाँ ना, फॉलो करो ना। नंबर 1 पॉडकास्ट बनाने का और भी वापस कंटिन्यू करने का हमने। और अभी हम निकलते हैं और अब मिलते हैं आप लोगों से अगली बार। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। आप सुन रहे थे द मिथ पैट पॉडकास्ट, अ स्पॉटिफाई ओरिजिनल, प्रोड्यूस्ड बाय ऑफस्पिन मीडिया फ्रेंड्स, co-produced by Opera FX। फॉलो बटन दबाइए और सुनिए एक नया एपिसोड हर ट्यूसडे ओनली ऑन Spotify। म्यूजिक बाय राजेश रवि। द ऑफस्पिन टीम: हर्षली नसरानी, कृषांक दास, हीर खांत, संदीप बैनर्जी, आरिफ चागला, राजेश रवि, अनंत कृष्णन और सिद्धांत पिंटो।